बारिश में चटपटे ग्रीन मोमोज वाली। जुलाई का महीना चल रहा था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। सावन का मेला लगा था, जहां रमेश और नंदनी अपने दोनों बच्चों, सास ससुर और ननद रितु के साथ घूम रहे थे। तभी हवा में तैरती गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू 6 साल के चिंटू की नाक तक पहुंचती है। अरे वाह मम्मी, देखो देखो वहाँ क्या बन रहा है। उस डिब्बे में से कितना सारा धुआं निकल रहा है। अरे चिंटू बेटा, आराम से चल, जमीन पूरी गीली हो रखी है, कहीं पाँव फिसल गया तो चोट वोट लग जाएगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं आराम से तो चलूंगा, लेकिन ना मुझको वो चीज खानी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मजेदार। अरे नंदनी, देखना जरा, वो किस चीज का ठेला लगा रखा है उसने। चिंटू तो एकदम पीछे ही पड़ गया है हाथ धो के। अरे चलने दो ना आगे, मेले में तो दुनिया भर की नखरेबाजी मिलती है। घर चल के रोटी सब्जी खा लेना चुपचाप से, बारिश का मौसम है, कुछ भी बाहर का खाना नुकसान भी करेगा। नहीं नहीं दादी, मुझे तो वही खाना है। मम्मी मम्मी मुझे वही दिलाओ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे मेरा प्यारा बेटा, जिद नहीं करते, घर चल, तेरे लिए गरम गरम रोटी सब्जी बना कर खिलाऊंगी ना। नहीं नहीं मम्मी, मुझको नहीं खानी गरम गरम रोटी सब्जी, मुझको तो वही खाना है, वो गोल 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 व्हाइट कलर का जो बेच रहे हैं, मुझको अभी खिलाओ। अरे रुक रुक, अरे बेटा बेटा रो मत, मैं जरा पूछ कर आता हूँ कितने का दे रहा है। रमेश भीड़ को चीरते हुए ठेले वाले के पास पहुँचता है। भाई साहब, ये क्या चीज है? भाई, ये मोमोज हैं। तुम लोगों को पता नहीं है क्या मोमोज क्या होते हैं? अच्छा, तो एक प्लेट कितने की दे रहे हो? अरे 50 की प्लेट है भैया। 50? अच्छा, 50 की प्लेट है। 50 में कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। लेना है तो जल्दी बोलो, वरना रास्ता नापो, बहुत सारे ग्राहक खड़े हुए हैं। क्या 50 में 6 मोमोज? बस इतने नैने नैने से? भैया कुछ तो कम कर लो ना, बच्चे के लिए ले रहा हूँ। अरे भाई आगे बढ़, हमारा ना फिक्स दाम होता है। देखा कितनी भीड़ लगी हुई है, बाजार में कोई मोल भाव नहीं चलता। लेना है तो लो, वरना जगह खाली करो। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। रमेश वापस नंदनी और परिवार के पास लौटता है। अरे यार, ये तो ना 50 में 1 प्लेट बता रहा है, और मैदे के टुकड़े हैं बस, छोटे छोटे से। अरे राम रे, 50 रुपए में केवल 6 मोमोज, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। इतने में तो पूरे दिन भर का राशन आ जाएगा अपने घर का। मेरी जेब में देख ले, कुल जमा 80 रुपए बचे हैं। अब अगर 50 यहाँ पे फूक दिए ना, तो बारिश की तंगी घड़ी हुई है। घर जाने के लिए ऑटो का किराया भी नहीं हो पाएगा, पैदल जाना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, चोचलेबाजियों में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से बस स्टैंड की तरफ चलो सब लोग। मम्मी मम्मी मुझे मोमोज दिलाओ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे मेरा प्यारा बेटा, बात को समझना, अभी ना हमारे पास थोड़े से पैसे। घर चल, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया पराठे बनाऊंगी आज तो मैं। नहीं, मुझको नहीं खाने पराठे, मुझे तो मोमोज ही चाहिए। तभी पास ही एक अमीर औरत अपने बेटे के साथ आती है। देखो वो चीजी वाले मोमोज, वो अंकल प्लेट में दे रहे ना, वही वाले खाने मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या बेटा तेरा? तुम्हारे इतने गंदे और सड़ियल ठेले के मोमोज खाओगे तुम? अम्मा, मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स खाते स्कूल के, आप मुझे कभी नहीं खिलाती हो। तुझे पता भी है कैसे बनते हैं? सड़े हुए बासी टमाटरों की ये तीखी लाल चटनी बनाते हैं, और ऊपर से इतनी घटिया मैदा पेट में जाके गोंद की तरह चिपक जाती है। एकदम अनहेल्दी है, बीमारी है। सड़े हुए बासी टमाटर, हे भगवान, मैदा और पेट में चिपकेगा। चलो चुपचाप से यहाँ से, डॉक्टर के पास चक्कर लगाने का शौक नहीं है मुझे। देखा चिंटू, देख वो आंटी कैसे मना कर रही है अपने बेटे को। देख वो बोल रही है ना, मोमोज कितने गंदे होते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। तो मेरा समझदार बच्चा है ना। मम्मी देखो ना, कितने अच्छे लग रहे देखने में, गोल गोल। भाई जल्दी चलो, बहुत तेज बिजली कड़क रही है। बारिश तेज हो गई तो माँ बाबूजी भीग जाएंगे। चलो जल्दी से बस पकड़ते हैं। बिजली कड़कती है और बारिश की तेज बौछारें पड़ने लगती हैं। बताओ, 50 रुपए के 6 मोमोज अमीर औरत तो खरीद सकती थी, लेकिन वो कितना सही बोल रही थी कि मैदा बच्चों की आंतों के लिए नुकसानदेह है। और बताओ, इतनी गंदी गंदी चीजें इतनी महंगी बिकती हैं बाजार में। मेले से भीगते हुए पूरा परिवार घर लौट आता है। रात को नंदनी चूल्हे पर खाना बनाकर चिंटू को खाना खिलाने के लिए उसके पास थाली लेकर आती है। ले चिंटू बेटा, गरम गरम खाना बन गया है, चुपचाप से खा ले अब। मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे को तो वही मोमोज खाने जो मेले में मिल रहे थे। अरे बेटा देख, रात बहुत हो गई है, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, अब इस वक्त मोमोज कहाँ से आएंगे? तू मेरा अच्छा बच्चा है ना, थोड़ा सा खा ले।
नहीं, मैं तो वही सफेद वाले गोल गोल मोमोज खाऊंगा, मुझे ये खाना नहीं पसंद। अच्छा अच्छा रोते नहीं मेरा लाल, देख आज तो ये खा ले, कल तेरे पापा से कहकर तेरे लिए कुछ बहुत अच्छी और नई चीज बनवाऊंगी। चल एक निवाला मम्मी के हाथ से खा ले। सच में मम्मी कल दिलाओगी ना? हाँ मेरे बच्चे सच में, ले अब जल्दी से मुंह खोल, शाबाश। चिंटू सिसकते हुए नंदनी के हाथ से खाना खाता है। मेले से लौटे हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रमेश जिस प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और फैक्ट्री पर ताला लग गया। उसकी नौकरी रातों रात चली गई। घर के अंदर पानी भर रहा था। नंदनी घर के अंदर जगह जगह पानी से बचने के लिए कटोरी, बाल्टी और पन्नी लगा रही है। अरे रितु जरा इधर आओ ना यार, जरा पतीला वतीला लेकर आओ, खाट के पास कितनी तेज पानी टपक रहा है। अरे भाभी, कोने में जो आटे की बोरी रखी थी उसमें भी पानी चला गया, नीचे से आटा गीला होने लगा है। हे भगवान, राम राम राम। वो तो आखिरी बोरी बची थी घर में, जल्दी से सूखी सूखी परत निकाल के किसी सूखे बर्तन में डाल ले, वरना रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे बहू, जरा गर्म पानी मिलेगा क्या? छाती में बड़ा दर्द हो रहा है खांस खांस के। अरे बाबूजी 2 मिनट रुक जाओ, बस अभी चूल्हा सुलगाकर पानी गर्म करती हूँ। हे भगवान, कैसी फूटी किस्मत है हमारी, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। घर के अंदर तालाब बना हुआ पड़ा है और लड़के का भी कोई अता पता नहीं है। तभी दरवाजा जोर से खटखटाता है और पानी से पूरी तरह भीगा हुआ रमेश अंदर आता है। अरे रमेश, तुम तो पहले से पूरे भीग गए हो, लो अंगोछा लो और अपना सिर विर पोंछ लो। अरे क्या हुआ, मालिक ने आज दिहाड़ी दी? अरे कौन सी दिहाड़ी, कैसी दिहाड़ी? फैक्ट्री पूरी जलकर राख हो गई है। मालिक ने बोल दिया साफ साफ कि जब तक बीमा का पैसा नहीं आएगा किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा। हे भगवान, क्या कह रहे हो तुम? अब तो घर कैसे चलेगा? बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, चिंटू की स्कूल की फीस भी देनी है, कैसे काम चलेगा? अरे मैं तो 4 जगह काम मांगने के लिए गया था, लेकिन बारिश में सारे काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। कोई नया आदमी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या हम भूखे मरेंगे क्या? घर में दाना वाना है नहीं एक भी, सिर पर टपकती हुई छत है। अरे कैसा आदमी है रे तू? मैं क्या करूँगा? चोरी कर लूँ, डकैती कर लूँ, क्या करूँ? जब काम ही नहीं है तो मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ ना, चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। रमेश जी, आप पहले कपड़े बदल लीजिए। मम्मी मम्मी भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले, अभी जो आटा बचा हुआ है ना उसी से रोटी सेक देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ना रोटी नहीं खानी, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है, चटपटा सा। पता है बारिश होती है ना तो मेरे दोस्त ना पकौड़े खाते हैं, मोमोज खाते हैं। देखो गली के बाहर आया हुआ है और इसकी खुशबू भी आ रही है। एक जापड़ लगाऊंगी, खाने को दाना नहीं है, इसको मोमोज सूझ रहे हैं। चुपचाप से पड़ा रहे कोने में, रोटी खा ले चुपचाप से। हे भगवान, बारिश का मौसम है, सबका मन कुछ गरम गरम खाने के लिए, चटपटा खाने के लिए तरसता है, लेकिन घर में तो कंगाली छा रखी है। इनकी नौकरी भी चली गई और जिस घर में मैं काम करने के लिए जाती थी वो लोग भी शहर छोड़कर चले गए। अगर जिंदा रहना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कंगाली और तंगी की वजह से नंदनी पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई तो नंदनी आंगन में आई। तभी गली में एक मोमोज वाला आता है और उसके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हे भगवान, आज तो पूरा शहर छान मारा मैंने, लेकिन कोई छोटा मोटा काम भी देने को तैयार नहीं है। बारिश की वजह से सारे काम धंधे ठप पड़ गए। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना रमेश, बच्चों का पेट तो भरना ही पड़ेगा। हमें खुद ही कुछ न कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। अरे खुद का काम? पागल वागल हो गई हो क्या तुम? नया काम शुरू करने के लिए जेब में हरी हरी पत्तियां चाहिए होती हैं। अरे पापा, हरी हरी पत्तियां चाहिए ना, ये देखो हमारे आंगन में हरी हरी पत्तियां उग तो रही है, पालक की पत्ती, धनिया की पत्ती और पत्ता गोभी की पत्ती। चल पागल सा, फालतू की बातें करता रहता है। यहाँ हरी पत्तियां नहीं, नोटों वाली हरी पत्तियां चाहिए। बात तो बच्चा सही कह रहा है। सुनो, मैं बड़े काम की बात नहीं कर रही हूँ। हम कोई खाने पीने का छोटा मोटा ठेला लगा लेते हैं। खाने का काम तो हर मौसम में चलता है ना, लोग सब कुछ बंद कर सकते हैं, खाना थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। बात तो पते की है, लेकिन खाने का काम तो चली जाता है, पर बनाएंगे क्या? बाजार में पहले से ही 50 दुकानें खुली पड़ी हैं, हर नुक्कड़ पर। आलू के पराठे की ठेला लगा ले, पराठे तो सबको पसंद आ जाते हैं। अरे ना बाबा ना, पराठे के लिए तेल, तवा, बटर सब कुछ चाहिए होता है। बहुत सारी लागत आती है और इतने सारे ग्राहक भी नहीं आते। कोई सस्ती टिकाऊ चीज सोचनी पड़ेगी। पकौड़े? अरे नहीं नहीं, पकौड़े में तेल बहुत महंगा है, नुकसान भी हो जाएगा। कभी कभार जल वल गए तो
चाय में भी नुकसान होता है और बचत भी बहुत कम होती है। 2 दिन और गुजर जाते हैं। तभी गली में बारिश थोड़ी कम होती है और मोमोज वाला निकलता है। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म चटपटे मोमोज ले लो। गली के लोग और बच्चे ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। अरे मम्मा देखो देखो, मोमोज वाला पीछे आ गया, सब लोग खा रहे हैं, मुझको भी दिला दो ना। अरे वाह, इस मंदी और बारिश में भी ठेले पर इतनी भीड़ है। सब लोग मोमोज के लिए टूट पड़े हैं। और देखो तो वही सूखे सूखे मैदे के गोले हैं और ये चटनी। मेले में उस अमीर औरत ने बोला था कि सड़े हुए बासी टमाटरों की चटनी और मैदा आंतों में चिपक जाता है। 1 मिनट, अरे अरे रमेश, जल्दी बाहर आओ, मुझे रास्ता मिल गया। क्या हो गया नंदिनी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या रास्ता मिल गया? हम मोमोज का ठेला लगाएंगे। तुम फिर वही बात लेके बैठ गई। अभी तो लड़का ठेला लेकर निकला है ना, लोग उसी से खरीद रहे हैं। हमसे क्यों लेगा कोई? क्योंकि हम हेल्दी बनाएंगे, बिल्कुल यूनिक और एकदम सेहतमंद ग्रीन मोमोज बनाएंगे। मैदे की जगह हम घर के गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। अरे लेकिन अंदर भरने के लिए सब्जियां कहाँ से लाएंगे? बंद गोभी शिमला मिर्च के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जी खरीदने के पैसे कहाँ हैं? अरे बाजार से क्यों खरीदेंगे? हमने अपने पीछे क्यारी बनाई है ना, ताजा ताजा पालक, धनिया, मिर्च, सब्जियां उगी हुई है छोटी छोटी। अपने आंगन की सब्जियां? हाँ हाँ, उस पालक का रस निकाल के आटे में मिलाएंगे, मोमोज एकदम हरे हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सब्जियां भरेंगे, चटनी भी ताजा ताजा लाल टमाटरों की बनाएंगे, बिना किसी मिलावट के। हरा मोमोज, आटे का मोमोज? अरे वाह, ये तो सेहत भी नहीं बिगाड़ेगा और खाने में भी चटपटा होगा। हाँ, जब लोग देखेंगे ना कि बीमारियों से दूर रखने वाला असली हेल्दी मोमोज है तो हमारे पास ही आएंगे। हमारी लागत भी कम आएगी, काम भी तुरंत चालू हो जाएगा। अरे वाह बंदा, मान गए तुझे। तेरी तो सोच सच में बहुत आगे की है। चलो आज ही हम कोशिश करते हैं बनाने की। पूरा परिवार रसोई में जुट जाता है। ऋतु और सरिता राशन के गेहूं पीसती हैं। नंदिनी पालक तोड़कर उसका रस निकालती है और आटा गूंथती है और मोमोज बनाना शुरू करती है। अरे बाप रे, ये क्या बन गया? ये तो मोमोज नहीं लग रहे, ये तो आड़े तिरछे आटे का लोया बन गया। हाँ भाभी, मैदे का आटा तो खिंच जाता है ना, लेकिन गेहूं और चावल का आटा तो टूटेगा, इसीलिए चुन्नट नहीं बन पा रही। लो कर लो बात। मैंने पहले ही कहा था मोमोज बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आ गई ना स्टार्टिंग में ही मुसीबत। अरे ऐसे कैसे हार मान ले? गोल शेप नहीं बन रहे तो हम अपनी खुद की शेप बनाएंगे। अरे मम्मी ये क्या बनाया? ये तो मेरे को भालू जैसा लग रहा है। अरे वाह चिंटू, तूने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। अगर गोल शेप नहीं बन रही है ना तो हम बच्चों के लिए कार्टून की शेप बनाएंगे, जैसे भालू, खरगोश, चूहा। और बड़ों के लिए एकदम सिंपल सिंपल सी लंबी गुजिया जैसी शेप बनाएंगे। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भालू वाले मोमोज खाऊंगा। हाँ देखा, बन गया ना हमारा मोमोज, देखने में एकदम अनोखा, सुंदर और खाने में सेहतमंद। रसोई में नंदिनी ने एक तरफ मोमोज बनाकर इकट्ठे कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋतु सिलबट्टे पर बची हुई चटनी पीस रही है। तभी रमेश बाहर से पसीना बहाते हुए एक पुराना लकड़ी का ठेला खींचकर लाता है। नंदिनी, पास वाले सब्जी वाले से जैसे तैसे मन्नतें करके आज शाम के लिए उधारी पर ये ठेला लेकर आया हूँ। अरे वाह रमेश, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऋतु जरा साफ बड़ा कपड़ा लाना बेटा, ठेले को अच्छे से पोंछ देते हैं। भाभी पर मोमोज को स्टीम किस चीज में करेंगे? हमारे पास तो दुकानों जैसा बड़ा स्टीमर है ही नहीं। अरे उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। घर का वो बड़ा वाला भगोना निकाल, उसमें पानी भरेंगे और उसके ऊपर चावल पसाने की छेद वाली छन्नी रख देंगे। भाप बाहर ना निकले इसलिए ऊपर से बड़ा ढक्कन ढक देंगे। अरे वाह नंदिनी, ये देशी स्टीमर तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है। इसमें से तो भाप की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दोनों ठेला सजाकर बाजार के नुक्कड़ पर पहुंचते हैं। भगोने से धुआं निकल रहा है और छन्नी में हरे भरे अनोखे शेप वाले मोमोज सजे हैं। तभी पास के दुकानदार उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे ओ रमेश, क्या क्या तमाशा लगा रखा है बे? ये ठेले पर हरी हरी गोलियां क्या बेच रहा है? अरे भाई, ये मोमोज बेच रहा है कि नीम की गोलियां बेच रहा है? अरे बाजार में मैदे के गोरे चिट्टे मोमोज बिकते हैं, ये तुम्हारे हरे काले मोमोज कौन खाएगा? देखो देखो नंदिनी, हमारा कैसा मजाक उड़ा रहे हैं सब। चलो वापस चलते हैं घर। अरे तुम अपनी आंखें नीचे मत करो रमेश, हम कोई चोरी डकैती थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई कर रहे हैं। और नंदिनी, पूरा बाजार हंस रहा है हम पर। इन्हें हंसने दो, जब हमारे मोमोज बिकेंगे ना रमेश, तो इन सबके मुंह पर अपने आप ताला लगने लग जाएगा। तुम बस हिम्मत रखो। तभी एक ग्राहक ठेले के पास से गुजरता है और हरे मोमोज को देखकर चौंक कर रुक जाता है। अरे भाई साहब, ये क्या चीज है? मोमोज है या कुछ और है? इतने हरे हरे क्यों हैं? भैया एकदम शुद्ध हैं,
आटे और चावल के बने हुए पौष्टिक ग्रीन मोमोज हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। इसमें कोई मैदा नहीं है, अंदर ताजा ताजा हरी सब्जियां भरी हुई हैं। अरे आटे के मोमोज? मैदे में जो स्वाद आता है वो आटे में कहाँ आता है भाई? और ये अजीब सी शेप बना रखी है, भालू जैसी, बंदर जैसी। बच्चों का खेल समझ रखा है क्या मोमोज को? अरे भैया एक बार खा के तो देखो, 20 रुपए में हाफ प्लेट है। अगर स्वाद अच्छा नहीं लगे तो पैसे मत देना। अच्छा चल ठीक है, हाफ प्लेट लगा दो और चटनी तीखी देना। नंदनी सिलबट्टे की ताजा लाल तीखी चटनी के साथ गरम गरम हरे मोमोज प्लेट में लगाकर देती है। अरे वाह, ये तो कितना टेस्टी है। और ये चटनी, वाह वाह, मैंने तो पहली बार चटपटे ग्रीन मोमोज खाए हैं। और टमाटर में तो बिल्कुल खट्टापन नहीं है, एकदम ताजा ताजा स्वाद आ रहा है। हाँ भैया, हमने घर पर ही ताजा टमाटर और धनिया से बनाई हुई चटनी है। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है, पेट में भारीपन भी नहीं लगेगा। एक काम करो, एक प्लेट ना मेरे बच्चों के लिए पैक कर दो, और ये कार्टून शेप वाला ही करना। चलो भगवान, पहला ग्राहक तो तारीफ करके गया। देखो रमेश, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। अगर हम अपने ठेले पर ना एक बड़ा सा गत्ते का बोर्ड लगाएंगे तब समझेंगे। अरे लेकिन उस पे लिखेंगे क्या? अरे उस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे कि मैदा मुक्त आटे के मोमोज, बीमारियों से दूर, घर के आटे और ताजा सब्जियों से बने चटपटे ग्रीन मोमोज, बच्चों के लिए खास कार्टून शेप में। अरे वाह नंदनी, तुम तो पूरी की पूरी डॉक्टर बन गई हो। मैं अभी ऋतु से कह के ना गत्ते पर ये सारी चीजें लिखवा कर लेकर आता हूँ घर से। रमेश दौड़कर घर पहुँचता है और ऋतु से गत्ते के बड़े टुकड़े पर सुंदर अक्षरों में लिखवाता है। अगले दिन दोनों रमेश और नंदनी अपने गत्ते के बोर्ड के साथ शहर के एक बड़े स्कूल के बाहर ठेला लगाते हैं। देखते ही देखते मम्मियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे बहन जी, ये क्या है? इसमें सच में जरा सा भी मैदा नहीं मिलाया है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप खाकर देख लो, पूरा आटा गेहूं और चावल का बना हुआ है। और जो हमने हरा रंग दिया है ना, वो कोई केमिकल या कलर नहीं है, अपने घर की ताजा ताजा पालक उगाते हैं, उसी का रस डाला हुआ है। अरे वाह, मेरा बेटा तो मोमोज के लिए हर रोज रोता रहता था। मैदे की वजह से मैं उसको खिलाती ही नहीं थी, लेकिन ये कार्टून वाले खरगोश और भालू की शेप के मोमोज देख के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। अरे आंटी, चटनी में भी बिल्कुल ताजा ताजा टमाटर और धनिया है, कोई भी केमिकल या बासी चीज नहीं है। तभी स्कूल के गेट से एक कार आकर रुकती है। उसपे से स्कूल की कड़क प्रिंसिपल मैडम बाहर निकलती हैं। अरे आप लोग क्या ग्रीन मोमोज बेच रहे हो यहाँ? हाँ हाँ मैडम, कोई गलती हो गई क्या? हम तो बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं। अरे घबराइए मत, मैं इसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ जिसके बाहर आपका ठेला लगा है। हमारे बच्चे रोज कैंटीन में से बासी और अनहेल्दी मैदे के मोमोज खरीदते हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ रही है। मैंने आपके इस गत्ते के बोर्ड के बारे में सुना तो बाहर आई। नमस्ते मैडम जी, आप हमारे मोमोज एक बार खा के देखिए। प्रिंसिपल मैडम मोमोज का एक टुकड़ा खाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट और हल्का है। एक काम करिए, हमारे स्कूल में ना अगले हफ्ते किड्स एग्जीबिशन है। आप एक काम करो, 200 प्लेट का ऑर्डर ले लो। क्या 200 प्लेट का ऑर्डर? 200 प्लेट? हे भगवान, इतने पैसे तो हमने महीनों से एक साथ नहीं देखे। हाँ हाँ, और ये 1000 रुपए एडवांस ले लो, लेकिन शर्त एक ही है, हमें बिल्कुल फ्रेश और पौष्टिक मोमोज ही चाहिए। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल फ्रेश मोमोज मिलेंगे। नंदनी, रमेश और ऋतु ने रात भर जागकर 200 प्लेट्स का ऑर्डर तैयार किया। सुबह वे पूरे साफ सुथरे तरीके से स्कूल के मैदान में बने अपने स्टॉल पर पहुंचे। देखते ही देखते बच्चों और उनके माता पिता की भीड़ उनके स्टॉल की तरफ खिंची चली आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखे मोमोज हैं। इसमें सच में मैदा नहीं है? बिल्कुल नहीं अंकल, ये शुद्ध गेहूं और चावल के आटे के हैं, और इसका हरा रंग हमारे घर की ताजा पालक का है। अरे जबरदस्त, इतना सॉफ्ट और हल्का। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज है। मुझे 2 प्लेट और पैक कर दो। तभी भीड़ में से रास्ता बनाते हुए फूड ब्लॉगर राहुल अपने कैमरामैन के साथ स्टॉल के पास पहुंचता है। दोस्तों, आज हम आए हैं मॉडल स्कूल की किड्स एग्जीबिशन में, और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ जिस स्टॉल पर है वो है नंदनी जी के ऑर्गेनिक ग्रीन मोमोज। नंदनी जी, आपकी इस अनोखी और हेल्दी रेसिपी का क्या राज है? भैया कोई बड़ा राज नहीं है, बाजार का मैदा और बासी चटनी बच्चों का पेट खराब करती है, इसीलिए हमने घर के ताजा आटे, आंगन की पालक और ताजा टमाटरों की चटनी से ये मोमोज बनाए हैं, ताकि बच्चे सेहतमंद रहें। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, स्वाद भी सेहत भी, और वो भी बच्चों की मनपसंद कार्टून चिप्स में। ये तो एकदम कमाल का आइडिया है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम वहाँ आती हैं। देखा राहुल बेटा, मैंने कहा था ना कि नंदनी जी के हाथों में जादू है।
हमारी एग्जीबिशन में सबसे पहले इन्हीं की 200 प्लेट्स हाथों हाथ बिक गई हैं। ये सब आपकी मेहरबानी है मैडम जी, आपने मौका दिया तो आज हमें इतना बड़ा हौसला मिला। अगले दिन स्कूल के बाहर वाले उसी नुक्कड़ पर अब नंदिनी के ठेले पर केवल 3-4 लोग नहीं बल्कि 15-20 ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। नंदिनी जल्दी जल्दी स्टीमर से मोमोज निकालो, लाइन बहुत लंबी होती जा रही है। आ रही हूँ रमेश। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कल एग्जीबिशन में जिन लोगों ने खाना खाया था आज वे सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमारे ठेले पर खींच लाए हैं। अरे भाभी जी 2 प्लेट भालू वाले मोमोज हमारे लिए भी बचा कर रखना, हम दूर से आए हैं। सबको मिलेंगे भैया, सबको मिलेंगे। ताजा और पौष्टिक ग्रीन मोमोज सबके लिए तैयार हैं। स्कूल का ऑर्डर पूरा करने के बाद नंदिनी का नाम धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगा, लेकिन किस्मत फिर इम्तिहान लेने पर उतारू थी। अगस्त की एक काली रात को भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश आई। नंदिनी का पुराना लकड़ी का ठेला बारिश के पानी में बहकर टूट गया। घर के अंदर घुटनों तक पानी भरा है। नंदिनी बुखार में तप रही है। हे भगवान, ये बारिश हमारी जान लेकर ही छोड़ेगी क्या? बना बनाया काम ठप हो गया, ठेला ही टूट गया। रे रमेश, अब नया ठेला कहाँ से बनाऊं माँ? 2-4 पैसे जोड़े थे, वो सब घर के राशन और दवाइयों में चले गए। नंदिनी को भी तेज बुखार चढ़ा हुआ है। रमेश मुझे उठने दो। आज कई लोगों के फोन आए थे मोमोज के लिए, मैं घर के चूल्हे पर ही बना दूंगी। चुपचाप लेटी रहो नंदिनी, 102 डिग्री बुखार है, शरीर में जान नहीं और काम की पड़ी है। तभी बाहर गली में कई छाते और कैमरे लिए कुछ लड़के लड़कियां पानी में छप छप करते हुए नंदिनी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या यही ग्रीन मोमोज वाली भौजी का घर है? जी, आप लोग कौन हैं? इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भैया, हम फूड ब्लॉगर्स हैं। सोशल मीडिया पर आपके आटे और पालक वाले मोमोज का वीडियो वायरल हो रहा है। हम पिछले 3 दिनों से ठेला ढूंढ रहे थे, पता चला कि आंटी की तबीयत खराब है और ठेला टूट गया है। भैया बारिश ने हमारा सब कुछ तोड़ दिया, अब तो पकाने के लिए सूखी सूखी लकड़ी भी नहीं बची। दोस्तों देखिए, जो महिला हमें बीमारी से बचाने के लिए इतने पौष्टिक मोमोज खिलाती थी, आज बारिश ने उसका आशियाना और ठेला दोनों तोड़ दिया। क्या हम मिलकर इनकी मदद नहीं कर सकते? क्या ये लोग सच में हमारी मदद करने आए हैं? राहुल और उसके ब्लॉगर दोस्तों का बनाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने ग्रीन मोमोज वाली भौजी की मेहनत, ईमानदारी और उनके टूटे हुए ठेले की दास्तान देखी। वीडियो का असर ऐसा हुआ कि स्थानीय प्रशासन और एक फूड ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत उनकी मदद का फैसला किया। नंदिनी का बुखार थोड़ा कम हो चुका है। वो और रमेश घर के बाहर टूटी छत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गली में हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे रमेश, देख तो बाहर क्या आया है। पूरी गली में गाड़ियां आकर रुक गई हैं। हे भगवान, अब क्या हो गया? कोई नया झंझट तो नहीं आ पड़ा? गली में एक नई कवर्ड और स्टील की चमचमाती फूड वैन आकर रुकती है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नंदिनी के पौष्टिक ऑर्गेनिक ग्रीन मोमोज। भौजी बाहर आइए, देखिए आपके लिए क्या सरप्राइज आया है। भैया, ये किसकी इतनी सुंदर गाड़ी है? मिसेस नंदिनी, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि आपकी है। मैं नेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन से वर्मा हूँ। आपके हुनर, सेहत के प्रति आपकी सोच और आपके संघर्ष का वीडियो देखकर हमारी संस्था बहुत प्रभावित हुई है। क्या ये इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी हमारी है? पर साहब, हमारे पास तो इसे खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपको 1 भी रुपया नहीं देना है भैया, ये हमारी संस्था की तरफ से आपकी मेहनत को सलाम है। इसमें इनबिल्ट गैस स्टोव है, बारिश से बचने के लिए शेड है और मोमो स्टीम करने के लिए एक बड़ा सा सिस्टम भी है। साहब, आप लोग मेरे लिए भगवान बनकर आए। मैं तो हिम्मत हार चुकी थी कि अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी। हे मेरे मालिक, तूने हमारी सुन ली। रितु, जा बेटा घर से थोड़ा सा गुड़ ले आ, सब साहब लोगों का मुंह मीठा करा। तो दोस्तों, अब हमारी ग्रीन मोमोज वाली भौजी रुकने वाली नहीं है। कल से इसी चमचमाते ठेले पर आपको मिलेंगे ताजा आटे और चावल के बने सेहतमंद मोमोज। नया ठेला मिलने के बाद नंदिनी के ग्रीन मोमोज इतने मशहूर हो गए कि रोज सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। कई बड़े शहरों से लोग उनके हाथ का स्वाद चखने आने लगे। इसी प्रसिद्धि के चलते उन्हें भारत के सबसे बड़े कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ में स्पेशल गेस्ट और कंटेस्टेंट के रूप में आमंत्रित किया गया। चमकते हुए टीवी सेट पर नंदिनी अपनी पारंपरिक साड़ी में खड़ी है। सामने जजों की टेबल रखी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन्होंने मुफलसी और बारिश की मार को हराते हुए मोमोज की पूरी परिभाषा ही बदल दी, हमारी अपनी ग्रीन मोमोज क्वीन नंदिनी जी का।
नंदिनी जी, हमने आपके संघर्ष और आपकी अनोखी रेसिपी के बारे में बहुत सुना है। आज हम देखना चाहते हैं कि आप इस मंच पर हमारे लिए क्या खास बनाने वाली हैं। प्रणाम सर। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाए वही पौष्टिक ग्रीन मोमोज बनाऊंगी जिन्हें मैंने अपने गांव और शहर के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए बनाना शुरू किया था। नंदिनी चुस्ती से काम शुरू करती है। वो पालक का अर्क निकाल कर आटा गूंदती है, ताजा गाजर, पनीर और बीन्स की स्टफिंग तैयार करती है और कुछ ही मिनटों में बच्चों के लिए कार्टून शेप और बड़ों के लिए सुंदर गुजिया शेप के मोमोज तैयार करके स्टीमर में रख देती है। व्हाट अ फिनिशिंग! बिना किसी सांचे के हाथ से इतनी सुंदर कार्टून शेप्स! वाओ, ये तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का सबसे शानदार तरीका है। स्टीमर का ढक्कन खुलता है और पूरे सेट पर ताजा हरे मोमोज और ऑर्गेनिक टमाटर धनिया की चटनी की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है। जज पहला निवाला खाते हैं। अनबिलीवेबल! इतना सॉफ्ट, इतना हल्का और मैदे की जगह गेहूं और चावल के आटे का इतना परफेक्ट इस्तेमाल। इसमें स्वाद भी है और सेहत भी। हाँ नंदिनी जी, आपने ये साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे पक्के हों तो एक छोटे से ठेले से निकलकर भी इंसान देश के सबसे बड़े शेफ्स को मात दे सकता है। सर, ये सब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। जब बारिश में मेरा घर टपक रहा था, जब मेरे पति की नौकरी छूट गई थी, तब मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मैंने ये मोमोज सिर्फ बेचने के लिए नहीं, अपने भूखे बच्चे के आंसू पोंछने के लिए बनाए थे। दर्शकों की सीट पर बैठा रमेश अपनी आंखों के आंसू पोंछता है। नंदिनी जी, आपकी ये सोच और ये स्वाद आज पूरे भारत के दिलों को जीत चुका है। नेशनल टीवी पर छा जाने के बाद नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपनी मेहनत के पैसों से शहर के सबसे मुख्य बाजार में अपना पहला शुद्ध शाकाहारी और पौष्टिक मोमोज का रेस्टोरेंट खोला। हे राम जी, कभी एक एक दाने को तरसते थे हम, और आज मेरी बहू का इतना बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। बहू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमारी पूरी नस्ल का नाम ऊंचा कर दिया माँ जी। नंदिनी, कभी सोचा नहीं था कि जिस बारिश ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, वही बारिश एक दिन हमें इतनी बड़ी खुशी देगी। रमेश, अगर उस दिन तुम और पूरा परिवार मेरे साथ खड़े ना होते तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। मम्मी मम्मी, अब तो मुझे रोज भालू वाले और खरगोश वाले मोमोज खाने को मिलेंगे ना? हाँ हाँ चिंटू, और अब तो भाभी ने रेस्टोरेंट के साथ छोटा सा बच्चों का कैफे भी बनाया है, जहाँ सिर्फ हेल्दी कार्टून मोमोज ही मिलेंगे। नंदिनी रिबन काटती है और पूरा परिवार तालियां बजाता है। रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे 2 साल पहले मेले वाले दिन हुई थी। रेस्टोरेंट के अंदर लोग गरम गरम हरे मोमोज का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वही अमीर औरत अपने बेटे रोहन के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल होती है। हेलो, क्या मुझे 2 प्लेट्स आपके स्पेशल आटे और पालक वाले ग्रीन मोमोज मिल सकते हैं? मामा, मुझे कार्टून शेप वाला भालू मोमोज ही चाहिए। अरे, ये तो वही मैडम है जिन्होंने मेले में अपने बेटे को मोमोज खाने से डांट कर मना किया था। आप वही टीवी शो वाली नंदिनी जी है ना? जी मैडम, मैं वही नंदिनी हूँ। नंदिनी जी, सच कहूँ तो मैं अपने बच्चे को बाहर का खाना कभी नहीं खिलाती थी। मैदे और सड़े टमाटरों की चटनी से मुझे सख्त नफरत थी, लेकिन आपने जो ये मुहिम शुरू की है ना, आटे, चावल और ताजा सब्जियों के मोमोज की, इसने मेरे जैसे लाखों माँ बाप की चिंता दूर कर दी है। मैडम जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरा हाथ? पर मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ। 2 साल पहले मेले में जब आप अपने बेटे को डांट रही थी कि मोमोज अनहेल्दी होते हैं और पेट में चिपकते हैं, आपकी वही बात मेरे दिल में बैठ गई थी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अगर मोमोज बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी जो किसी बच्चे की सेहत ना खराब करे। ओ गॉड, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी एक कड़वी बात ने आपको इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया। अमीर औरत और उसका बेटा खुशी खुशी मोमोज की प्लेट लेकर बैठते हैं। रमेश खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देखता है। देखो नंदिनी, बाहर आज फिर से वही बारिश हो रही है। हाँ रमेश, मेहनत का बीज अगर ईमानदारी से बोया जाए तो बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, फसल हमेशा लहलहाती ही है। पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है। बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट की रौनक और बाहर बारिश का सुहाना मौसम दिखाई देता है।